देश में एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई है। एक और जहरीला बयान सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी ने 20 करोड़ मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दे दिया और हिंदू राष्ट्र का डर दिखाकर मन से भड़काऊ तकरीर की है। मौलाना के इसी बयान पर होंगे कुछ जरूरी सवाल, लेकिन आज की बहस से पहले आपको मौलाना के बयान पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की जुबान है और इस जुबान से ऐसे बयान निकले हैं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। मौलाना मदनी मुसलमानों की आबादी बताकर मंच से भड़काऊ तकरीर कर रहे हैं। मौलाना पूरी आजादी से देश के 20-25 करोड़ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना को देश के अल्पसंख्यकों पर खतरा नजर आ रहा है। अब सवाल यह कि आखिर मौलाना मदनी हिंदू राष्ट्र का डर क्यों दिखा रहे हैं? 20 करोड़ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश क्यों? मदनी ने हिंदू राष्ट्र की अपनी परिभाषा क्यों बनाई? मुसलमानों को अपने मुद्दे उठाने से कौन रोक रहा है? क्या कट्टरपंथियों पर हो रहा एक्शन ही मदनी की परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मौलाना मदनी के इसी बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको उनका बयान सुनाते हैं। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं? मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मगुरु हैं अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान हैं, मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद हैं, अध्यक्ष हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। मैं मोहम्मद उस्मान जी आपसे समझना चाहूंगा, कौन इस देश में मुसलमानों का मजहब बदलने की कोशिश कर रहा है? क्यों कह रहे हैं मौलाना मदनी की कोई माई का लाल हमें हिंदू नहीं बना सकता? कौन बना रहा आपको हिंदू? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन जहां तक मौलाना के असली बयान का ताल्लुक है, उसका असली अर्थ तो वही बताएंगे, अपनी असली मंशा वही बताएंगे। आपको क्या अर्थ समझ में आया? है अलबत्ता जो मैं समझ पाया हूं, हमारे देश में इस समय एक माहौल चल रहा है और वो इस किस्म का चल रहा है कि असली जन समस्याओं से हमारा ध्यान हटा हुआ है और हम लगातार उन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो देश में मजहबी नफरत बढ़ाने की बात की जा रही है और खासकर संविधान विरोधी हमारे देश में राष्ट्र को धर्म, भाषा या जाति के आधार पर बनाने की मांग की जा रही है। वो संविधान विरोधी मांग है और गैर कानूनी मांग है। तो कहीं ना कहीं वो उसी परिप्रेक्ष्य में उसका उन्होंने अपने शब्दों में जवाब देने की कोशिश की है, जो मैं इसको समझ पाया हूं। जावेद अहमद साहब, इनको ये अर्थ समझ में आया कि देश के अंदर माहौल खराब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश के अंदर किसी मुसलमान को कहा जा रहा है कि साहब तुम हिंदू बन जाओ? कौन कह रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। जो वक्तव्य है मदनी साहब का, वो आज के परिप्रेक्ष्य में एक कॉमनल फ्लेवर की तरफ है। हमें इनके जमीयत और आरएसएस के वजूद पे हमें प्रश्न चिन्ह है। जो हमारे हिंदुस्तान के आवाम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जब इनका बुनियाद आरएसएस और जमीयत का हुआ था, वो ताकत ऐसी है जो हमारे सद्भाव, हमारे यूनिटी को हमेशा वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज मुल्क पूरे दुनिया में जिस तरह के चैलेंजेस से, चुनौतियों से जूझ रहा है, वो इशू हिंदू राष्ट्र और वो इशू मुसलमान के कमजोर होने की नहीं बात है। जमीयत के ये कहने की का तात्पर्य क्या है? आज जो सिचुएशन पूरे मुल्क में, जहां 80 करोड़ लोग फ्री अनाज लेते हैं, वो कटोरे लेके वो लोग खड़े हैं, जहां गरीबी की बात होनी चाहिए, जहां पे एसआईआर पे चैलेंजेस हैं, उस पे जावेद अहमद साहब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आंकड़े पे बात करता हूं। अभी ये कह रहे हैं ना कि साहब इस देश के अंदर हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है। 1951 में डेटा पर बात कीजिए। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी थी 3.4 करोड़, जो आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई बढ़कर हो गए 17.22 करोड़। किसने आपको हिंदू बना दिया? अगर आप हिंदू बन गए होते तो आबादी तो घट जाती। आपकी आबादी का तो विस्तार हो रहा है, तो फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप कि कौन माई का लाल है मुझे हिंदू बनाएगा? ये तो भड़का रहे हैं ना, ये तो भड़काने वाली बात हो गई। जो स्लोगन है
ये जो स्लोगन है, अच्छा, स्लोगन वो है। विघटनकारी है, वो किसी जमात का हो, अच्छा, किसी से अच्छा, स्लोगन है, ये स्लोगन है आपका। अब इसका जो अर्थ निकाले वो मुसलमान निकाल सकता है। मैं अमितोष पारीक आपसे समझना चाहता हूं, ये क्यों बयान दिया जा रहा है कि कोई माई कलाल, क्या आप हिंदू बनाना चाह रहे हैं क्या देश के सभी मुसलमानों को? प्रत्युष भाई देखिए, बहुत सिंपल सी एक चीज है, एक कहावत है कि जो भूख के डर से मरा वो क्रिश्चियनिटी में गया, जो अपने जीवन के डर से डरा, मरने से डरा, वो मुसलमान बना, और जो नहीं डरा वो हिंदू रहा। तो आज देश के अंदर में जो नहीं डरा है वो हिंदू है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसा आपने डेटा बताया वैसे ही भारत में 11 राज्यों में हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गया, ये बहुसंख्यक हो गए। आप असम में देख लीजिए, 28 जिलों में 11 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये बहुसंख्यक हो गए। बंगाल में देख लीजिए तो मुर्शिदाबाद, मालदा 24 और नॉर्थ 24 परगन में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक हो गए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार देख लीजिए, वहां पर क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जहां जहां अपने रेडिकलाइजेशन अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं वहां वहां हिंदू अल्पसंख्यक होता है। तो सेक्युलरिज्म वहां क्यों नहीं है जहां 57 इस्लामिक राष्ट्र है, और जहां सेक्युलरिज्म था वहां इस्लाम एज ए रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया गया, और फिर वहां हिंदू घटता ही गया, और घटता ऐसा गया कि खत्म ही हो गया, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में तो अभी हाल ही में कल भी एक हिंदू को मार दिया। लेकिन मैं एक साइट देख रहा था प्रत्युष भाई, उस साइट का नाम है islamaka.info, और उस साइट से मैंने प्रश्न पूछा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म, जो बहुत संविधान की बात करते हैं। उस साइट पे लिखा है, सेक्युलरिज्म इज ए न्यू फिलॉसफी एंड ए करप्ट मूवमेंट व्हिच एम्स टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये वो मजहब है जो सेक्युलरिज्म पे कोई तरीके से अपने बात नहीं करता, लेकिन सेक्युलरिज्म को एक नया कॉन्सेप्ट मानता है। मैं अचानक विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा। नाजिम खान, मुझे एक बात बताइएगा, एक तरफ तो साहब ये कह रहे हैं मौलाना मदनी की कोई माई कलाल नहीं बना सकता, ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनको आकर के कोई हिंदू में कन्वर्ट कर जाएगा। मुझे बताइए, अभी हाल में एक मौलाना ने बयान दिया था, सेक्युलरिज्म हम पर थोपा गया, ये गलत है। मतलब एक तरफ आप लोग संविधान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और सेक्युलरिज्म को ना मानने की अपील एक मौलाना भी करता है। ये क्या है मतलब? हाँ पृथ्वी जी, देखिए आपके सवाल का जवाब बड़ा प्यारा सा जवाब दूंगा। उससे पहले अमितोष भाई ने कहा कि अगर जो भूखा है वो क्रिश्चियन बन गया, और जो डर के मारे था, जो डर गया वो मुसलमान बन गया। लेकिन जो माफी मांग कर ब्रिटिश हुकूमत के तलवे चाटने लगा वो किस समुदाय का था, ये भी बताना जरूरी है। अरे सुन, आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए, अभी की बात करो। हाँ देखिए, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत, सावरकर, नथुराम गोडसे, गांधी। अरे मैंने तो नाम नहीं लिया, बाहर निकलो। मैंने नाम नहीं लिया, नाम तो आप ले रहे हैं अमितोष भाई, मैंने नाम नहीं लिया। अरे इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो। आज की बात कीजिए नाजिम भाई, आज की बात कीजिए। कोई आके आपको आके कोई घर पर कह रहा है कि नाजिम भाई चलो हिंदू बन जाओ, धर्मांतरण कर लो? हाँ पृथ्वी भाई देखिए, पृथ्वी भाई देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान को मानता हूँ, और इंशाल्लाह जब इस मुल्क से रुखसत होऊंगा, जब इस मुल्क से रुखसत होऊंगा तो मजहब इस्लाम को मानता वही होऊंगा। और देखिए मैं पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चले, मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मदनी को उन्होंने मॉडर्न जिन्ना बता दिया है। आज देश के अंदर मॉडर्न जिन्ना बनने की एक बड़ी होड़ लगी है, और मौलाना अरशद मदनी का बयान जिहादी मानसिकता से जो प्रदर्शित है, वो मॉडर्न जिन्ना बनने की होड़ में वो अपने आप को भी खड़ा कर रहे हैं, और देश के अंदर भय व भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं। दुर्भाग्य। और इस बीच मदनी के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का भी बयान सामने आ गया है। किस मुसलमान को दबाया गया है, ये पूछ रहे हैं ओपी राजभर। सड़क से संसद तक सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हमें दबाया जा रहा है। ओपी राजभर का बयान सुनिए। तो शांति से बैठे कहाँ हैं? वो तो सदन से लेके सड़क तक चिल्ला ही रहे हैं। एक मुसलमान को बताया कि जिसको दबाया गया हो। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब क्या देश के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर दो, सभी मुसलमान जो है वो हिंदू बन जाओ? प्रत्युष जी, सबसे पहले सोचने की बात है, लव जिहाद कौन करा रहा है? तमाम जिहाद कौन करवा रहा है? जिहाद के बारे में कौन बोल रहा है? पार्लियामेंट से लेकर कौन करवा रहा है? इनके अपने प्लेटफॉर्म पर जिहाद की बात कौन कर रहा है? नाजिम जी अपनी बारी में बोलिएगा। नाजिम जी अपनी बारी में नाजिम जी। धर्म परिवर्तन तो ये करवा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक डाटा उपस्थित है कि लव जिहाद से लेकर तमाम प्रकार के जिहादों का सिंगल टारगेट रहता है कि किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराओ। धर्म परिवर्तन ये करा रहे, डरा रहे, धमका रहे, जिस प्रकार से भी कार्य लालच हर तरह से ये भी कहने प्रकार है ना, इनकी एक ही फिलॉसफी है। मुझे तो आज वो बयान याद आता है सरदार पटेल का,
जिसको सीधी तरह से नेहरू और गांधी ने खारिज किया था। नेहरू और सरदार पटेल ने कहा था कि जिस प्रकार से इनको रख रहे हो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और आज मदनी का बयान, छोटे मदनी बड़े मदनी दोनों का मदनी के बयान जो अभी 5-6 दिनों में आए हैं, एक हफ्ते में आए हैं, ये साफ दिखाते हैं कि बहुत भयावह गलती नेहरू ने करी। सरदार पटेल साहब ने कहा था इनको मत रखो। ये पुनः आज जो मांग हो रही है मुस्लिम राष्ट्र बनाने के, साफ साफ दिखाता है कि सरदार पटेल ठीक थे, अंबेडकर ठीक थे। मैं जवाब देना चाहूंगा। पटेल ने जो बात रखी थी वो आज 100% सत हो रही है। इनको अगर भारत में रखा जाएगा तो ये पुनः भारत के टुकड़े करने की मंशा पालते हैं। और आज जो मदनी का बयान है वो साफ साफ दिखाता है सब कुछ मिल रहा है, पानी से लेकर हवा से लेकर। आचार्य विक्रमादित्य जी, हमारे देश के मुसलमान भाई बहुत समझदार हैं, इस तरह के किसी उकसावे और बहकावे में वो नहीं आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।